हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो क्लास 8th इंग्लिश का थर्ड चैप्टर द प्राइज पोयम सम पार्ट ऑफ ए सेंचुरी से लेकर के विद द इमॉर्टल फैक्ट तक पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम क्लास 8th इन सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर थर्ड द प्राइज पोयम। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है, इसलिए हम इसका केवल समरी बताने का प्रयास करते हैं। तो समरी क्या है कि इसमें एक धनी और मानव द्वेषी इंसान ऐसी इच्छा रखता था कि यदि मैं मर जाऊं तो मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें। तो इसके लिए उसने एक उपाय बनाया कि उसने अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा संचित करने लगा, रखने लगा, और जो इनाम दूसरे व्यक्ति को दिया जाता वह एक अच्छी कविता लिख सकता था। तो उसने एक कॉलेज, सेंट ऑस्टिन कॉलेज में एक 6th फॉर्म कविता लिखने के लिए एक व्यक्ति को मनाया और उससे यह शर्त रखी कि तुम यह कविता लिखो और लिखने के बाद जब यह प्राइज का समय आ जाए तो तुम ये कह देना कि इस कविता को हमने लिखा, बस बाकी जो इनाम है, पैसा है, तुम ले लेना। यह आइडिया उसके शैतानी दिमाग में आ गया था। लेकिन कुछ समय के बाद वह आदमी मर गया। मरने के बाद लगभग 10 साल बीत गए और उस कविता वाले कंपटीशन में भाग लेने के लिए कुछ ही बच्चे बचे थे और उनमें से भी कुछ बच्चे इंटरेस्टेड थे और बाकी कुछ ऐसे थे जो अपने जोश उत्साह में उसमें भाग लेते थे। और उनके लिए कविता लिखना एक मुसीबत थी और उनको कविता लिखना बहुत ही बुरा खराब लगता था, क्योंकि जो बच्चे उस कविता को लिखने में इंटरेस्ट नहीं लेते थे वे कविता लिख नहीं सकते थे, इसलिए उनको बड़ी मुसीबत लगती थी। धीरे धीरे यह सिलसिला जो है लगभग 27 साल तक चलता रहा। तो एक दिन क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम रेनाल्ड था, उसने यह चेन तोड़ दी। वह एक हॉस्पिटल में भर्ती था और उस अस्पताल में भर्ती था, तो उससे मिलने के लिए एक लड़का आया करता था जिसका नाम था स्मिथ, और वह भी 6th फॉर्म कॉलेज में पढ़ा करता था। तो वह जब रोनाल्डो के पास मिलने के लिए आया करता था तो वह रोनाल्डो को देखकर थोड़ा सा जेलस फील किया करता था, जलन लगता था, और वह यह जानना चाहता था कि ये जो रोनाल्डो यहाँ भर्ती हैं अस्पताल में, उनको किस प्रकार एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनको किस प्रकार खाने पीने की चीज़ दी जाती है, यह सब वह अस्पताल में आकर के जानना चाहता था। इसलिए वह उनसे मिलने आया करता था। तो धीरे धीरे इसमें जो है रोनाल्डो से बातचीत करने लगा, उनका हालचाल लेने लगा, और बाद में वह जो है उस कॉलेज के एनुअल कंपटीशन के बारे में रोनाल्डो से पूछा। तो रोनाल्डो ने धीरे धीरे उस कॉलेज के बारे में स्मिथ को सारी बात बताई और स्मिथ ने पूछा कि इस बार जो कंपटीशन होगा, कवि सम्मेलन होगा, पोएम का सम्मेलन होगा, उसमें क्या होगा। तो रोनाल्डो बताया अब की बार जो इस कॉलेज में कंपटीशन, एनुअल कंपटीशन होगा, उसका जो टाइटल है दैट इज़ कॉलेज, मतलब कॉलेज पर लिखा जाएगा। तो तभी रोनाल्डो ने एक बात बताई स्मिथ से कि मैं यह चाहता हूँ कि अब की बार जो एनुअल कंपटीशन हो रहा है उस कंपटीशन में मेरी भी लिखी कविता जाए। क्यों जाए? क्योंकि जो रोनाल्डो था वह अपने बचपन के दिन में या कुछ साल पहले कविता लिखा करता था। वह मैगजीन, पत्रिका में उस कविता को लिख कर भेजा करता था, लेकिन मैगजीन, पत्रिका में उसके द्वारा लिखी गई कविता जो है रिजेक्ट कर दी जाती थी, वह वापस चली जाती थी। इसलिए रोनाल्डो ने किसी से बताया नहीं कि वह भी कविता लिखा करता है। तो उसने स्मिथ से कहा कि इस बार जो कविता होगी उसमें तुम मेरी हेल्प करो और मेरी कविता उस कंपटीशन में शामिल करो। और रोनाल्डो को पता था कि अब की बार जो एनुअल कंपटीशन होगा उसमें उस स्कूल के 6th फॉर्म के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और उसको यहाँ मालूम हो गया कि जिस स्मिथ है उस कॉलेज के 6th फॉर्म का स्टूडेंट है, इसलिए उसने उससे रिक्वेस्ट किया। और रोनाल्डो ने स्मिथ से कहा कि अब की बार जो कविता कंपटीशन में जाएगी वो कविता मैं तुम्हारी तरफ से मैं लिख दे रहा हूँ, और मान लोगे कि ये कविता फर्स्ट प्राइज़ के लिए पुरस्कृत होती है तो मुझे इनाम की राशि नहीं चाहिए,
बल्कि तुम यह बता देना कि इस कविता को किसने लिखा। और यह बात जो है उस स्कूल के हेडमास्टर को भी बता देना कि यह जो कविता है रोनाल्डो ने ही लिखी है। यह बात रोनाल्डो स्मिथ से कह रहा है। अब क्या था, स्मिथ जो था वह रोनाल्डो की बातों को मान लिया, क्योंकि उसको यह लगा कि जो रोनाल्डो है ये हमारे 6 फॉर्म की क्लास का स्टूडेंट था, तो हो सकता है क्यों ना क्यों हो सकता है कि ये जो पोएम है फर्स्ट प्राइज़ के लिए वही चुना जाए। इसलिए बड़ी आसानी से उसकी बातों को मान लिया। तो अब क्या था कि रोनाल्डो ने 4 लाइन कविता बोली और स्मिथ को सुना, और कुछ देर बाद वो चला गया क्योंकि स्मिथ को जाना था। अब इसके बाद क्या हुआ कि रोनाल्डो बड़ा सीरियस हो गया, और सीरियस होकर उसने वह 4 लाइन की कविता बड़ी मेहनत करके लिखी। फिर क्या था कि पोएम में उसको कुछ समझ नहीं आया, तो फिर उसने 4 लाइन लिखा। ऐसे ऐसे लिखते हुए वह 2-4 पेज लिखते लिखते जैसे हुआ तो उसने उस पोएम का शीर्षक भी लिख डाला। तभी क्या हुआ, तभी अस्पताल का दरवाज़ा खुलता है और कोई लेडीज़ चाय लेके आती है। तो ये जो रोनाल्डो था चाय पीने में व्यस्त हो जाता है, और चाय पीने में इतना व्यस्त हो जाता है कि जो पोएम की जो कागज़ था वह उड़ते हुए खिड़की से बाहर जाके पार्क में गिर गया। फिर क्या था, उसी 6 फॉर्म का एक स्टूडेंट उस पार्क से गुजर रहा था, तो उसके चेहरे पर जो पर्ची गिरी वो उसको उठाया, पढ़ा, उसको बड़ी खुशी हुई क्योंकि वह भी उसमें पोएम को अप्लाई करना चाहता था स्कूल में, कॉलेज में, कंपटीशन में। तो वह जाकर बैठ करके उन 4 लाइन्स कविता को पूरा करना चाहता था, लेकिन वह जो है उसको ज़्यादा जानकारी थी नहीं, इसलिए उस पोएम को पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर 2-4 घंटे में मेहनत करके उसने कैसे भी उस पोएम को कंप्लीट किया, और कविता पूरी करने के बाद उसने उस कागज़ को अपने जेब में रख लिया कि अगले कंपटीशन में जो कंपटीशन में उसमें इसको अप्लाई करूँगा। तो जो लड़का पाया था उसका नाम मर्सन था। मर्सन के बाद एक 6 फॉर्म का लड़का था युवान ने भी जाकर स्टडी रूम में वही 4 लाइन कविता लिखी जो उसका जूनियर था 6 फॉर्म का। और आपको मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि उसने वह 4 लाइन कविता सेम टू सेम कैसे लिखी, क्योंकि वही पहले एक कागज़ का टुकड़ा, क्योंकि रोनाल्डो ने 2-4 बार प्रयास किया था, तो वो जो पेज था वो भी पहले उड़ चुका था, तो उस पेज को युवान भी पा गया था, उसने भी वही सेम टू सेम 4 लाइन की कविता लिखी। फिर क्या था, अगले दिन स्मिथ जो है रोनाल्डो के पास जाता है और पूछता है कि क्या जो आपने कविता के लिए हमसे कहा था क्या वो कविता पूरी हो गई है। तो रोनाल्डो भी बड़ी जल्दी उस कविता को पूरा करके स्मिथ को दे देता है। अब क्या था, तो स्मिथ उस कविता को ले जा करके सबमिट कर देता है, युवान भी सबमिट कर देता है, और जो पार्क में लड़का पाया था वो भी उस वही 4 लाइन की कविता को लिख करके कंपटीशन में सबमिट कर देता है। अब क्या होता है कि स्कूल का हेडमास्टर अगली फेरे में कि वह जो है जब लंच के लिए बैठता है तो वह सेम टू सेम पोएम कविता को देखकर बड़ा ही परेशान हो जाता है कि वह सोचता है कि ये तीनों लोगों ने पोएम के लिए सबमिट यहाँ किया है, तो तीनों का पोएम एकदम वही है, किसी में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। तो यह देखकर बहुत परेशान हो जाता है। इसके पहले क्या था कि जो व्यक्ति सबमिट किया था उसने पहले से ही इस पोएम को देखकर वो भी परेशान हो गया था, और वह जो है हेडमास्टर को इसके बारे में सूचित कर दिया था। तब क्या होता है कि हेडमास्टर ने तीनों को बुलाते हैं, तीनों ने जब एक ही पोएम को लिखा था तीनों को बुलाते हैं और बड़ी कड़ाई से उन लोगों से पूछते हैं कि आखिर ये पोएम किसने लिखा और कैसे इस तीनों का पोएम मैच कर रहा है। उन्होंने बड़ी सख्ती से तीनों से पूछताछ की। तो क्या होता है, तीनों मान लेते हैं कि ये कविता हमने लिखी। तो क्या होता है, कुछ देर स्मिथ बताता है कि यह जो कविता है रोनाल्डो ने लिखी। यह बात सुनकर जो स्कूल का हेडमास्टर था वह बहुत ही खुश मिजाज था, अर्थात बहुत ही अच्छे दिल का था। वह खूब जोर से हंसा और उसके बाद बहुत समझदार भी था। उसके बाद तीनों को जाने के लिए कह दिया। फिर अगले दिन जब कंपटीशन का समय आया तो हेडमास्टर को एक परेशानी हुई कि उसने यह सोचा कि जिन लोगों को कविता लिखने नहीं आता है या जिन लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वे लोग इसमें कंपटीशन में भाग लेते हैं तो वह खुद से नहीं लिखते हैं बल्कि वह किसी दूसरे से लिखवा कर लाते हैं। तो उसका यह कहना था कि इस कंपटीशन से जो कविता लिखने का मेन लक्ष्य होता है वह खत्म हो जाता है, इसमें जो रुचि होती है वह खत्म हो जाती है। क्योंकि जब जो कविता नहीं जानता है वो भी जब कविता लिख रहा है, जिसका कोई रुचि नहीं वो भी कविता लिख रहा है, तो इस जो कविता का जो मेन श्रेय है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है।
तो क्या होता है कि उस हेडमास्टर ने अपनी मीटिंग में अपनी कमेटी से कहते हैं कि ये जो कंपटीशन है, कंपटीशन में केवल उन्हीं लोग भाग लें जो कविता लिखने की रुचि रखते हैं, जिनको कविता लिखने की जानकारी हो और जिनको इसमें पूर्ण रूप से इंटरेस्ट हो, तभी वे कविता में मतलब कंपटीशन में भाग लें। नहीं तो जिनको नहीं मालूम है वो इसमें भाग लेते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद सभी कमेटी के सदस्यों ने हेडमास्टर की बातों को मान लिया और उन्होंने कहा यह सही है कि जो व्यक्ति पोएम में रुचि रखता है वही इस पोएम के कंपटीशन में भाग ले, और जिससे लोगों को यह लगे कि ये जो कवि होते हैं, जो पोएम होता है, जो कविता की क्वालिटी होती है, यह जो है बाई बर्थ अर्थात जन्म जन्म से ही लोगों के अंदर होती है, यह किसी के द्वारा अदला बदली नहीं की जा सकती है। तो यही लेसन का पूरा सारांश था। थैंक यू।